नमस्कार मित्रों, श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी ने बीएड, एमएड तथा बीएलएड के परीक्षा फॉर्म की तिथि घोषित कर दी है। बीएड, एमएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और बीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की आयोजित होने वाली परीक्षा फॉर्म की तिथि 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक है, जिसमें एक वेबसाइट दी हुई है www.bujhansi.ac.in पर जाकर आप अपने विश्वविद्यालय की एग्जामिनेशन फीस जमा करके फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं, नीचे आपको दिख रहे, इसके बाद हम आते हैं दोस्तों, इसमें नीचे लिखा हुआ है इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट के लिए 33,344 आवेदन। प्रयागराज से खबर लगी हुई है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में शामिल परीक्षार्थियों में से 33,344 विद्यार्थियों ने इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के लिए आवेदन किया है। बोर्ड की ओर से 20 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। अंतिम तिथि बीतने के बाद शुक्रवार को बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए कुल 17,595 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। वहीं स्कूल में इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा दोनों के लिए कुल 15,839 परीक्षार्थी आगे आए। जितने लोगों ने आवेदन किया था वो परीक्षा देने में भाग नहीं लिए हैं। ये है आपका इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट के लिए इतने आवेदन गए हैं, इतने आवेदन में से इतने लोगों ने भाग लिया है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं बीएचयू पर प्रवेश परीक्षा की तैयारियां पूरी, जिला अधिकारियों को कुलपति ने भेजा पत्र। बीएचयू के स्नातक और स्नातकोत्तर में दाखिले के लिए 202 से अधिक शहरों में होने वाली प्रवेश परीक्षा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 24 अगस्त से शुरू हो रही परीक्षा में कोरोना संक्रमण के लिहाज से सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन आदि पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हर शिफ्ट की परीक्षा के बाद केंद्रों पर सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। परीक्षा के सफल संचालन के लिए कुलपति की ओर से सभी जिला अधिकारियों को भी पत्र भेजा जा चुका है। विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए करीब 5.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक पहले चरण की परीक्षा 24 से 31 अगस्त और दूसरे चरण में परीक्षा 9 से 18 सितंबर तक होगी। इसके लिए नियमानुसार परीक्षा के सप्ताह भर पहले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए जा रहे हैं, जबकि प्रवेश परीक्षा शुरू होने में केवल 2 दिन का ही समय बचा हुआ है। ऐसे में देश भर में बने केंद्रों पर परीक्षा के संचालन के लिए कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर की ओर से जिलाधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है। इसमें आगे आप देख सकते हैं बीएचयू में जो प्रवेश परीक्षाएं हैं वो पूरी हो गई हैं और इसमें 2 दिन का 2 चरण का दिया हुआ है। 2 चरण में एग्जाम होंगे। पहला तो है आपका 24 से 31 अगस्त और दूसरे चरण में 9 से 18 सितंबर तक होगी। इसके बाद हम देखते हैं सर्वे, गणित विज्ञान की ऑनलाइन पढ़ाई कठिन। आप देख रहे हैं गणित और विज्ञान की जो है वो एक सर्वे में बताया गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई कठिन है। कोविड-19 के चलते 5 महीने से स्कूल से दूर नर्सरी से 12वीं तक के बच्चे घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई करने में विवश हैं। अप्रैल से लगातार जारी ऑनलाइन पढ़ाई की जानकारी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की ओर से सर्वे में पता चला है कि 27% बच्चे स्मार्टफोन और लैपटॉप के अभाव से नहीं पढ़ पा रहे हैं। सर्वे के अनुसार गणित और विज्ञान की ऑनलाइन पढ़ाई कठिन है। गणित के सिद्धांत बिना शिक्षकों के संवाद और निगरानी के बिना हल नहीं किए जा सकते हैं। जहाँ तक कि देखा जाए कि ये बात बिल्कुल सही है। विज्ञान में एक क्या होता है, लैब होती है, प्रयोगशालाएं होती हैं जहाँ की प्रैक्टिकल होता है। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रैक्टिकल ऑनलाइन नहीं कराया जा सकता। जब तक कि बच्चे प्रैक्टिकल खुद हाथ से नहीं करते तब तक उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता। ऐसे देख करके
प्रैक्टिकल नहीं कराया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार नए आयुक्त निर्वाचन आयुक्त। पूर्व वित्त सचिव व सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजीव कुमार को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को 1984 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी कुमार के चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। राजीव कुमार का कार्यकाल 5 साल का होगा। इसके बाद चुनाव में वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो सकते हैं। इसके बाद मंगलवार को ही निर्वाचन आयुक्त पद से इस्तीफा दिया था। लवासा जल्द ही एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके बाद हम चलते हैं 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। देखिए, हर साल 5 सितंबर को हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कई शिक्षकों को शिक्षक पुरस्कार दे करके शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। इसमें दिया हुआ है शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। इनमें 2 शिक्षक बेसिक शिक्षा से हैं और 1 शिक्षक माध्यमिक शिक्षा से हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वालों शिक्षकों की सूची जारी की है। इनमें से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित एसडी इंटर कॉलेज मीरापुर भोपा के प्रधानाचार्य विकास कुमार सहित मैनपुरी सुल्तानगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय राजवाना के वरिष्ठ अध्यापक मोहम्मद इशरत अली और उन्नाव नवाबगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय सोहरा मऊ की वरिष्ठ अध्यापिका स्नेहिल पांडे को अब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से चयनित होने के लिए तीनों शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं और राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने इन्हें बधाई दी है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। कोरोना में चुनाव नामांकन ऑनलाइन संक्रमित अंतिम घंटे में डाल सकेंगे वोट। कोरोना में चुनाव नामांकन ऑनलाइन संक्रमित जो क्या होते हैं, कोरोना से संक्रमित होते हैं, वो अंतिम घंटे में वोट डाल सकेंगे। इसमें हर बूथ पर कितने अधिकतम 1000 मतदाता होंगे। मतदाताओं को ईवीएम बटन दबाने से पहले डिस्पोजल ग्लव्स मिलेंगे। जो मतदाता मास्क के बिना आएंगे उन्हें मास्क भी दिया जाएगा। पोलिंग स्टेशन पर 1500 की जगह 1000 मतदाता होंगे। तापमान ज़्यादा होने पर टोकन मिलेगा उन्हें आखिरी घंटे में आना होगा। भीड़ से बचने के लिए हेल्प डेस्क से मतदाताओं को टोकन मिलेगा। घर घर प्रचार में सिर्फ 5 लोग साथ, प्रत्याशी समेत केवल 5 लोगों को घर घर प्रचार की अनुमति होगी। रोड शो में वाहनों की संख्या 10 से घटाकर 5 कर दी गई है। सभा, रैली व रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय के निर्देशों से मिलेगी। जिला चुनाव आयुक्त अधिकारी की रैली के ग्राउंड की जानकारी भी दी जाएगी। देखिए, विधानसभा के चुनाव आ गए हैं जिसमें कि सारी की सारी जानकारी, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं नीचे। आईटीआई के लिए अब आवेदन 31 अगस्त तक। आईटीआई में प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परिषद की वेबसाइट 23 अगस्त तक आवेदन किए जाने के निर्देश दिए गए थे। पहले जो इसकी डेट थी वो थी 23 अगस्त तक। फिर इसके बाद इसकी डेट संशोधित करते हुए, पोस्टपोन करते हुए 31 अगस्त रात 12 बजे तक कर दी गई है। और इसमें बताया 5 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 13 निजी औद्योगिक शिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, स्विंग टेक्नोलॉजी, डीजल मैकेनिक आदि ट्रेडें उपलब्ध हैं। 14 आयु वर्ग के इच्छुक युवक युवती या कम से कम कक्षा 8 से 10 पास में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 23 अगस्त रात 12 बजे तक थी, जिसे बढ़ा करके 31 अगस्त रात 12 बजे तक कर दी गई है। जो भी विद्यार्थी इच्छुक हों वह अपना ऑनलाइन फॉर्म भरा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सीजीएल टीयर 3 का रिजल्ट के आसार जल्द। सीजीएल का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका रिजल्ट, टीयर 3 का रिजल्ट आने वाला है। उसमें लिखा है इसका रिजल्ट जारी करने की 8 जून प्रस्तावित थी। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर जेईई 2018 पेपर सेकंड का
सितंबर व मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ 2019 पेपर 2 का रिजल्ट अब जो है, अभी तक जब जून में आना था और फिर इस 8 जून को प्रस्तावित था, फिर इसके बाद आपका रिजल्ट अक्टूबर में प्रस्तावित है। CGL का रिजल्ट अक्टूबर में आने वाला है। इसके बाद हम आते हैं NTA 6 सितंबर से प्रवेश परीक्षा से कराएगी प्रवेश परीक्षा। UGC, DU, UGC, नेट, इग्नू समेत 7 दाखिला प्रवेश परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी गई है। देखिए, NTA ने दिल्ली विश्वविद्यालय, DU विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, UGC, नेट, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू, आयुष PG, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की UG समेत 7 प्रवेश परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। NTA 6 सितंबर से दाखिला प्रवेश कराएगी। इससे 15 दिन पहले एडमिट कार्ड NTA वेबसाइट पर अपलोड कर देगी। इसके बाद महानिदेशक विनीत जोशी के मुताबिक DU की UG व PG दाखिला प्रवेश परीक्षा 20 शहरों में 6 से 11 सितंबर के बीच होगी। यहाँ पर आपको दिए हैं 20 शहरों में होगी और 6 से 11 सितंबर तक होगी। MBA में दाखिला प्रवेश परीक्षा 15 सितंबर और PhD की 4 अक्टूबर से को प्रस्तावित है। इसके बाद फिर दिया हुआ है कि UGC नेट जून 2020 की परीक्षा 16 से 18 सितंबर व 21 से 25 सितंबर तक चलेगी। ICAR बैचलर डिग्री प्रोग्राम प्रवेश परीक्षा 7 से 8 सितंबर को होगी। मास्टर डिग्री प्रोग्राम तिथि बाद में जारी होगी। ऑल इंडिया आयुष की PG प्रवेश परीक्षाएं 28 सितंबर को होंगी। इसके बाद फिर वही चीज़ है, नेट समेत 6 परीक्षाओं की तारीखें तय जो कि आपको ऊपर बता दी गई हैं। इसके बाद JEE मेन नीट की तारीख अब नहीं बढ़ेगी। बच्चे कह रहे थे कि कोरोना काल है और इसकी नीट की डेट पोस्टपोन करनी चाहिए। देखिए, इसमें एक पोस्टर भी लगा हुआ, प्लीज़ पोस्टपोन नीट एंड JEE। 1 से 6 सितंबर के बीच होनी है JEE की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी और 13 सितंबर को नीट परीक्षा होगी आयोजित। ये देखिए लिखा हुआ है। अब सरकार की भी समस्याएं हैं, कब तक नहीं कराएगी एग्ज़ाम, उसको सारे एग्ज़ाम वैसे भी 22 मार्च से लेकर के पूरा इधर बंद ही था, कब तक वो पूरा साल तो बर्बाद कर नहीं सकती, उसकी भी समस्याएं हैं और उसको एग्ज़ाम धीरे धीरे करके कराना चाहिए। वैसे भी कोरोना अब धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। ठीक, अब इसमें है असमंजस, रेड जोन पार कैसे पहुंचेंगे। सोशल मीडिया पर एक छात्र ने शिक्षा मंत्री से पूछा, मेरा केंद्र 383 किलोमीटर दूर है, महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, केंद्र पर कैसे पहुंचेंगे। एक ने कहा, कैसे रेड जोन में परीक्षा तक पहुंचेंगे। तो देखिए, असमंजस की स्थिति तो बन ही रही है, लेकिन अब किसी एक छात्र के लिए या किसी के लिए पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। पूरा देश का एग्ज़ाम होता है और पूरे देश के बच्चे पहुंचेंगे, उन्हें पूरी व्यवस्था की जाएगी, सैनिटाइजेशन की, सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क, ग्लव्स, सारे बच्चे अपना अपना ले करके जाएंगे। और यदि ऐसे ही एग्ज़ाम पोस्टपोन होते रहे तो ऐसा तो है नहीं कि एक कोई डेट डिक्लेयर हो कि इस डेट को आपका कोरोना ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। WHO की रिपोर्ट ने बता भी दिया है कि ये हमेशा कोरोना रहेगा, इसकी वैक्सीन ही लगेगी, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए इतना डरने की बात नहीं है। और सभी लोग अपना अपना एग्ज़ाम दें आराम से और जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बस DU की प्रवेश परीक्षा में मिलेगा 2 घंटे का वक्त। जो DU है, DU की प्रवेश परीक्षा है, उसमें अब 2 घंटे का वक्त मिलेगा। DU प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। 100 अंकों वाला प्रश्न पत्र हल करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे। परीक्षा 3 पालियों में होगी और एक प्रश्न का सही जवाब देने पर 4 अंक मिलेंगे, वहीं एक गलत प्रश्न का जवाब देने पर 1 अंक कटेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। 24 शहरों में प्रवेश परीक्षा का होगा आयोजन। 24 शहरों में कुछ शहर ये हैं, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अहमदाबाद, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, रांची, बेंगलुरु, चेन्नई, इम्फाल, मुंबई, श्रीनगर, भोपाल, जयपुर, नागपुर और त्रिवेंद्रपुरम आदि शामिल हैं। DU अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
इसके बाद हम आते हैं यूजी, पीजी और सर्टिफिकेट कोर्स का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 8 सितंबर से 9 अक्टूबर तक। मुक्त विश्वविद्यालय राजेश टंडन उत्तर प्रदेश की एक विद्यालय है जो मुक्त विश्वविद्यालय है, उसकी परीक्षाएं 8 सितंबर से 9 अक्टूबर के मध्य आयोजित होनी है। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रथम व द्वितीय वर्ष का फार्मूला लागू। प्रथम व द्वितीय वर्ष का फार्मूला लागू। प्रथम व द्वितीय वर्ष का फॉर्मूला लागू। इसमें दिया हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रमेश कुमार ने बताया कि स्नातक प्रथम वर्ष व छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया गया है। अब वह द्वितीय वर्ष की कक्षा में उपस्थित हो सकते हैं। अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 2 घंटे की होंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कहा है कि अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो होंगी वह 2 घंटे की होंगी। इसके बाद प्रयोगात्मक आकलन वाइवा असाइनमेंट के आधार पर होगा। जरूरत पड़ी तो वाइवा ऑनलाइन मोड में भी कराया जा सकता है। कोई छात्र किसी पेपर में फेल होता है वह द्वितीय परीक्षा में शामिल हो सकता है। कोरोना के चलते यह नियम इसी सत्र के लिए प्रभावी रहेगा ताकि एकेडमिक कैलेंडर प्रभावित ना हो। इसके बाद हम चलते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों के 40,000 छात्र प्रोन्नत होंगे। फर्स्ट ईयर और सभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर और ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के छात्र सभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 40,000 छात्र प्रोन्नत होंगे। इसके बाद सेना भर्ती की सामान्य प्रवेश परीक्षा स्थगित। सेना भर्ती की कोई परीक्षा थी वो स्थगित हो गई है। 13 जिलों में यह परीक्षा होनी थी और 30 अगस्त को लखनऊ स्थित AMC सेंटर कॉलेजों में आयोजित होनी थी। बीते फरवरी में फतेहपुर में 13 जिलों में सेना भर्ती रैली आयोजित की गई थी। उसमें सफल अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा 30 अगस्त को निर्धारित की गई। 30 अगस्त को उसकी प्रवेश परीक्षा निर्धारित की गई थी, अब वह स्थगित हो गई है। इसके बाद सभी शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापित होंगे जितने ये फर्जी शिक्षक थे, और उन शिक्षकों के फर्जी शिक्षक क्या मतलब सारे शिक्षकों के सत्यापित होंगे और उसमें से जो फर्जी होंगे उन्हें हटा दिया जाएगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं फर्जी शिक्षकों को पकड़ने के लिए होगा सत्यापन। वही चीज़ है कि फर्जी शिक्षकों को पकड़ने के लिए सत्यापन होना है। इसके बाद तेज होगा शैक्षिक संस्थानों का स्वायत्तता देने का काम। नई शिक्षा नीति में एक विश्वविद्यालय में नहीं होंगे 300 से अधिक कॉलेज। 15 साल में खत्म होगी संबद्धता प्रणाली। ठीक, नैक रैंकिंग पर मिलती है स्वायत्तता। नैक होता है, नैक में पूरी कॉलेज की स्थिति, पूरे कॉलेज के ये प्रोग्राम, पूरी कॉलेज के सब कुछ देखा जाता है, उसी के स्थान पर स्वायत्तता देने का काम होता है। इसके बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय में 31 तक फार्म भर सकेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया तेज हो गई है। महानगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के देखते हुए प्रवेश परीक्षा में ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त कर दी गई है। जो भी इसमें लेना चाहता है प्रवेश परीक्षा अक्टूबर को होगी। स्कॉलरशिप के लिए मोबाइल ऐप पर होगा आवेदन। अब आप स्कॉलरशिप के लिए मोबाइल ऐप पर आवेदन करेंगे। इसके बाद सभी शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापित होंगे। हाँ, ये हो गया है। हाँ, सुबह 8 से और 1 बजे तक हो। विद्यालय का संचालन हरदोई से लगा हुआ है कि 8 बजे से 1 बजे तक विद्यालय के संचालन। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष की मांग, BSA को सौंपा ज्ञापन। इसके बाद चलते हैं एक विश्वविद्यालय से में नहीं होंगे 300 से अधिक कॉलेज। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग सारे काम होंगे। हाई कोर्ट में 24 से फिर शुरू होगी खुली अदालत में बहस। अभी तक खुली अदालत में बहस नहीं होती थी। अभी तक तो जो बहुत ज़रूरी होते थे मुकदमे उन्हीं की सुनवाई हो रही थी। अब कोरोना काल के चलते 24 अगस्त से हाई कोर्ट में वकील शारीरिक रूप से उपस्थित होकर कोर्ट में बहस करेंगे। ठीक, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो और सारी न्यूज़ें पसंद आई हों तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना नहीं भूलें। थैंक यू।